चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाद प्रारंभ हो चुका है आप लोगों का। विभिन्न प्रकरण है। अभी तो फिलहाल तस्य समूह यानी समूहार्थक प्रत्ययों का प्रकरण चल रहा है। कल तक आप लोगों ने पढ़ा चरणेभ्यो धर्मवत्। प्रथम में उसकी टिप्पणी देख ली थी। चरण किसे कहते हैं? क्यों पाठ नहीं विचारा आप लोगों ने? उसकी टिप्पणी नहीं देखी। चरण किसे कहते हैं? किसके? आदि प्रवर्तक। किसी भी ग्रंथ के शाखाओं की। शाखाएं क्या होती हैं? शाखाएं क्या हैं? शाखाएं क्या हैं? वेदों का विस्तार हुआ है जिनमें। शाखा का अर्थ क्या होता है? एक जड़ होता है और उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। तो इसी तरह से जैसे वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो पहले तो मूल रूप में हैं और फिर उसको जैसे जैसे अलग अलग ऋषियों ने उनको अपने अपने शिष्यों को पढ़ाया, तो जिस ऋषि ने उसको जिस रूप में पढ़ाया उसके साथ उसमें कुछ उसका व्याख्यान भी हुआ। उसमें उसका क्या हुआ? कुछ कुछ व्याख्यान हुआ। फिर उसी को किसी ने, जैसे एक शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग ढंग से उसका व्याख्यान करते चले गए, तो वही क्या हो गई? उसकी शाखाओं के रूप में वो परिवर्तित होते चले गए। जैसे कठ ऋषि ने पढ़ाया तो वो कठ शाखा हो गई। कलाप ऋषि ने किया तो कलाप शाखा हो गई। अब कठ ऋषि के कई शिष्य हो गए तो कठ की तो हो गई। अब उनसे जो शिष्य हुए कई सारे, फिर उनसे पढ़ने वाले कई सारे हुए। और उस समय कागज पेन इत्यादि का तो वो नहीं था, तो सब कुछ श्रवण परंपरा से चल रहा है। तो जिसने उसको जिस रूप में वो अध्ययन अध्यापन कराते चले गए उसी हिसाब से वो क्या बनते चली गई? उनकी वो शाखाएं होती गई। और उसी में ही अब एक मंत्र है, उसके अंदर बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत उसका विज्ञान है। तो जिसने उसको जिस रूप में विस्तृत किया, जिस रूप में उसको पढ़ाया, तो उस हिसाब से वो शाखाएं प्रचलित होती चली गई। ठीक है, तो ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद के लिए कहा गया है 100 अध्वर्यु शाखा नवधा अथर्वणो वेद है ना। अथर्ववेद की कितनी है? 9 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की हैं 100 शाखाएं हैं। सहस्रवर्तमा सामवेद। ठीक है, सामवेद की कितनी हो गई? सहस्र। सहस्र यानी हजारों, हजारों यानी असंख्य। क्यों? क्योंकि उसकी शाखाएं केवल गान की प्रक्रिया में बदली, कि जिसने उसको जिस रूप में गान उसका किया उस रूप में उसकी क्या होती गई? वो शाखाएं परिवर्तित होती गई। तो इस प्रकार से, और 21 शाखाएं ऋग्वेद की हैं। तो इस प्रकार से इनके अलग अलग शाखाएं प्रसरित होती गई। और अभी वर्तमान में बहुत कम शाखाएं उपलब्ध हैं क्योंकि वो सुरक्षित नहीं रह सकी। कुछ तो ये इन लोगों ने पुस्तकालयों में, हमारे बड़े बड़े पुस्तकालयों में आग लगा दी, कुछ तो उसके भेंट चढ़ गए। तो अब बहुत कम ही उपलब्ध शाखाएं हमारी प्राप्त होती हैं। इसके विषय में यदि आप लोगों को पढ़ना है विशेष रूप से तो वैदिक वाङ्मय का इतिहास है ना, पंडित भगवत दत्त जी ने लिखा है, तो उसमें इसका विस्तृत विवरण मिलता है। तो वेदों के व्याख्यान के रूप में, वेदों के प्रसार के रूप में जो ग्रंथ उपलब्ध होते हैं उनमें शाखा ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं और आरण्यक ग्रंथ हैं। शाखा, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो उन शाखाओं का जो आदि प्रवर्तक हो गया, तो जो सबसे पहला जो ग्रंथ हो गया वो क्या हो गया? चरण हो गया। ठीक है, और फिर उनको जो पढ़ने वाले होते गए वो भी उस चरण के नाम से वो विख्यात होते चले गए। तो इसी रूप में आपका कठ है, कलाप है, छंदोग है। तो इस प्रकार से ये शाखाएं प्रचलित होती हैं। तो जो उदाहरण आते हैं, उदाहरणों में जो शब्द आते हैं उसके बारे में आपको जो बताते हैं, एक तो उसको भी ध्यान से सुनना चाहिए। और जहाँ हम आपको निर्देश करते हैं कि इसके बारे में आपको यहाँ उपलब्ध हो सकता है, उसको आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, तो जब भी समय मिले, अतिरिक्त समय में इधर उधर की पुस्तकें ना पढ़ करके आप लोग वैदिक वाङ्मय का इतिहास का जो जिसमें शाखा प्रकरण है तो पूरा मिलेगा कि किस प्रकार से इसके बाद किसने ऋषि ने पढ़ाया, स्वत किन ऋषियों ने पढ़ाया। तो इस प्रकार से करके वो उपलब्ध होती जाती हैं। तो चरणेभ्यो धर्मवत् तक आप सबने पढ़ लिया था। अचित्त हस्ति धेनोष्ठ, अचित्त हस्ति धेनो पंचमी का
एक वचन, ठक प्रथमा का एक वचन। समास करेंगे। अविद्यमानम चित्तम यस्मिन तत् अचित्तम, बहुरी समास हो गया। अचित्तंच हस्ती च धेनुश्च इति अचित्त हस्ति धेनुः तस्मात् अचित्त हस्ति धेनुः। अधिकार किस किस का है? तस्य समूहः, तद्धिताः, ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। अर्थ करेंगे सूत्र का। षष्ठी समर्थेभ्यः अचित्तार्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः हस्ति धेनुभ्यां च प्रातिपदिकाभ्यां समूहः इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययः परश्च भवति। क्या अर्थ हुआ? बोलिए। षष्ठी समर्थेभ्यः अचित्तार्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः हस्ति धेनुभ्यां च प्रातिपदिकाभ्यां समूहः इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययः परश्च भवति। कह दिया कि अचित्तार्थक, षष्ठी समर्थ जो अचित्तार्थक यानी जो अचेतन है ना, वो हो गए। और हस्ती तथा धेनु प्रातिपदिकों से समूह इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। तो अचित्त है, जैसे आपका अपूप शब्द है। अपूप मने पुआ। अपूप मने क्या होता है? पुआ। तो अपूपानाम समूह इति आपूपिकम। मुंह में पानी तो नहीं आ गया? नहीं। तो अपूपानाम समूह इति आपूपिकम। शशकुलीनाम समूह इति शाशकुलिकम। शशकुली मने पूरी, अभी कल ही खाई आप लोगों ने। है तो इनका जो समुदाय समूह हो गया वो हो जाएगा, उसमें ठक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। और हस्तिनीनाम समूह इति हास्तिका कैसे होगा? हास्तिकम। क्या होगा? हास्तिकम। तो कहाँ चला गया? वही नस तद्धिते, इससे पहले भी लगाया था आपने कि तद्धिते परतः न नकारांतस्य भसंजकस्य अंगस्य टेह लोपो भवति। तो हस्तिन नकारांत है ये, तो इसके टी भाग का क्या हो गया? लोप हो गया। क्या बच गया? हस्त। ठा का एक मिल गया, उसमें वृद्धि होकर के बन जाएगी हास्तिकम। और धेनु नाम समूह इति धेनु नाम समूह इति धेनुकम नहीं, धैनुकम ही बनेगा। तो का को तो एक आदेश होगा, तो ई कहाँ गया? यहां सूत्र लग जाएगा इसु सुक्तांतात का। उगंत है ना, उसने सूत्र आ चुका है। इसंत, उसंत, उगंत और तांत से परे ठा को एक आदेश होता, एक आदेश न होकर के का आदेश होगा। तो ये उगंत है। उगंत यानी उ रील रे, तो ये उगंत है। तो पैतृकम में आया था ये, तो यहाँ पर भी का आदेश होगा, एक आदेश नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा? धैनुकम। केशाश्वाभ्याम यंछा वन्यतरस्याम। केशाश्वाभ्याम यंछौ अन्यतरस्याम समास इति केशाश्वौ स्वाभ्याम। और आगे क्या करोगे? यंच छश्च इति यंछौ, और अन्यतरस्याम है ही। अर्थ करिए सूत्र का। केश अश्व इत्येताभ्याम, षष्ठी समर्थाभ्याम नहीं बोलना, षष्ठी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम हाँ यथा, पहले समूह इत्येतस्मिन् अर्थे यथा संख्यम अन्यतरस्याम। षष्ठी समर्थाभ्याम केश अश्व इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम समूह इत्येतस्मिन् अर्थे यथा संख्यम यं छ प्रत्ययो भवतः विकल्पेन। तो बनाइए उदाहरण। केशानाम समूह इति कैशायः कैश्यम। केशानाम समूह इति कैश्यम। और विकल्प से हो रहा है, ये अचित्तवाची है, तो क्या हो जाएगा? अचित्त हस्ति धेनुष्ठक से ठक हो जाएगा, तो बन जाएगा कैशिकम। तो कैश्यम और कैशिकम। इसी प्रकार अश्वानाम समूह इति अश्वीयम। छ प्रत्यय हो रहा है, छ को ई होकर के बनेगा अश्वीयम। और एक बार यथा प्राप्त अण हो जाएगा, तो अश्वानाम समूह इति आश्वम। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है,
पाशादिभ्यो यह, पाशादिभ्यः पंचमी का बहुवचन, यह प्रथमा का एक वचन। पाशादिरेषां ते पाशादयः तेभ्यः पाशादिभ्यः। षष्ठी समर्थेभ्यः पाशादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूह इत्येतस्मिन् अर्थे यह प्रत्ययः परश्च भवति। षष्ठी समर्थ पाशादि प्रातिपदिकों से तस्य समूह इस अर्थ में यथाविध यह प्रत्यय होता है। पाशानां समूह इति पाश्या, तृणानां समूह इति तृण्या। तो यहाँ स्त्रीलिंग कैसे हो गया? तो वे लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात्, लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात्। तो स्त्रीलिंग में ही इन शब्दों का प्रयोग होता है, इस कारण से यहाँ पर क्या होता है? पाश्या मिटा हो जाता है। तो ये सब वस्तुतः अचित्तवाची शब्द है ये, पाश तृण, तो इन सब में ठक की प्राप्ति थी, इसलिए यहाँ पर यह का विधान कर दिया गया, पाश्या तृण्या। खलगोर अर्थात, खलगोर अर्थात पंचमी का एक वचन। खलश्च गौश्च रथश्च इति खलगोरथम तस्मात् खलगोरथात्। यह पाशादिभ्यो या सिया की अनुवृत्ति इसी सूत्र तक आएगी। शेष तस्य समूहं ज्ञा प्रातिपदिका। अर्थ करेंगे। षष्ठी समर्थ समास किया हम लोगों ने कि नहीं? कर लिया, ठीक है। षष्ठी समर्थेभ्यः खल गो रथ इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूहः इत्येतस्मिन् अर्थे यह प्रत्ययः परश्च भवति। ठीक, हिंदी में अर्थ बोलिए एक बार। खल षष्ठी समर्थ खल गो रथ, इन प्रातिपदिकों से समूह इस अर्थ में यह प्रत्यय होता है। खलानाम समूह इति खल्या। यहाँ पर टाप ही हो रहा है स्त्रीलिंग में। तो खल माने क्या होता है? खल माने दुष्ट। खल सर्षप मात्राणि परछिद्राणि पश्यति आत्मनः बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। तो खला तो बहुत प्रसिद्ध है, तो दुष्टों का समूह, तो खल्या, ठीक है। और गव्या, गवाम समूह इति गव्या। रथानाम समूह इति रथ्या, स्त्रीलिंग लोकाश्रय। आगे इनित्र कट्यचश्च, इनित्र कट्यचः पंचमी का एक वचन, च अव्ययपदम्। इनिश्च त्रश्च कट्यश्च इति इनित्र कट्यचः। ऊपर से खल गोरथात् की अनुवृत्तियां हैं। अर्थ करेंगे सूत्र का। षष्ठी समर्थेभ्यः खल गोरथ इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूहः इत्यस्मिन् अर्थे यथा संख्यम् इनित्र कट्यच् कट्यच् इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति। षष्ठी समर्थ खल गो रथ प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में क्रमशः इनित्र कट्यच प्रत्यय होंगे। खल से इनि, गो से त्र और रथ से कट्यच। बनाइए। खलानाम समूह इति स्त्रीलिंग में हो जाएगा खलिनी, खलिने होंगी। इन्हीं का क्या शेष बचेगा? इन, तो खलिन बना, खलिन से हो गया खलिनी। विदुषी कहाँ है? अच्छा, ठीक है। और क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? किसने किसने बोला गवाना? रूप चलाइए। मुख से भी कैसे निकला आप लोगों के गवाना? चलाओ रूप। गहू, तो फिर मुख से कैसे गलत निकलता है आप लोगों के इन शब्दों के रूप? गोह, गवोह, गवाम। तो गवाम समूह इति, बोलिए, त्र प्रत्यय हो रहा है। गोत्रा, गवाम समूह इति गोत्रा, गौओं का समूह। और रथानाम समूह इति रथकट्या, रथानाम समूह इति रथकट्या, यानी जहाँ पर बहुत सारे रथों का समूह हो उसको कहेंगे रथकट्या। स्त्रीलिंग पूर्ववत हो रहा है आपका। विषयो देशे, विषयः
प्रथमा का एक वचन, देशे सप्तमी का एक वचन। हाँ। षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् विषयः इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्ययः भवति। सचेत विषयः इन्हीं प्रत्यय नहीं हो रहा, यथाविहित प्रत्यय हो रहा। सचेत विषयः देशो भवति। षष्ठी समर्थ किसी भी प्रातिपदिक से विषय इस अर्थ में क्या होगा, यथाविहित प्रत्यय होंगे, जो जिससे विधान कर दिए गए वो प्रत्यय होंगे, किंतु वह विषय क्या होना चाहिए, देश। कोई ना कोई तो विषय रहेगा, तो वह विषय या तो देश है, ग्राम है, नगर है, भोज्य वस्तुएं हैं, कुछ भी हो सकता था। तो इन्होंने कहा कि वो विषय यदि क्या होगा, देश होगा, तो प्रत्यय होगा। उदाहरण बनाएंगे, वृषानाम विषयो देशः, वृषलानाम वृषलानाम विषयो देशः इति वार्षलः, यवनानाम विषयः देशः इति यावनः। तो वृषलों का विषय, विषय मतलब हो गया रहने का जो उनका स्थान, और वो रहने का स्थान क्या होना चाहिए, देश, एक कमरा इत्यादि नहीं है कि वृषलानाम विषयः प्रकोष्ठः, नहीं, वृषलों का रहने का जो स्थान देश रूप में, यवनों के रहने का जो देश उसको कहेंगे यावनः, और इसको कहेंगे वार्षलः। वृषल मने विश्लो क्या करवाया था, वृषलो नहीं, तस्य यः कुरुते हिरं वृषलं तं विदुरदेवाः तस्मात् धर्मं न लोपयेत्। बस अकेले कनिष्का जी को याद है, बाकी सब काजल, मनीषा, प्रतीचि, सुमेधा, ऋतंभरा, कौमुदी सब शांत, आवृत्ति नहीं करते कुछ भी। राजन्यादिभ्यो वुई, राजन्यादिभ्यः पंचमी का बहुवचन, वुई प्रथमा का एक वचन। राजन्यः आदिर्येषां ते राजन्यादयः, तेभ्यः राजन्यादिभ्यः। षष्ठी समर्थेभ्यः राजन्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः विषयो देशे इत्येतस्मिन् अर्थे वुई प्रत्ययः परश्च भवति। षष्ठी समर्थ राजन्यादि प्रातिपदिकों से विषय देशः इस अर्थ में वुई प्रत्यय होता है और वह परे होता है। राजन्यानां विषयो देशः इति राजन्यकः, देवयानानां विषयो देशः इति दैवयानकः। वही नियत होने से वृद्धि हो जाएगी। तो राजन्य मने क्षत्रिय, राजन्य मने क्षत्रिय, तो क्षत्रियों के रहने का जो देश, ठीक है, देवयानों को रहने का जो देश, वो कह रहेगा दैवयान का। तो सिद्धि देवयान वो क्या होगा, अक किस सूत्र से, तो फिर वृद्धि कर लेंगे, यस्तिभम यस्ति च दैवयान। भौरिक्याद्येषु कार्यादिभ्यो विधल भक्तौ, भौरिक्याद्येषु सप्तमी का बहुवचन, नहीं, भौरिक्याद्येषु कार्यादिभ्यः पंचमी का बहुवचन, प्रथमा का द्विवचन। समास करेंगे, भौरिकी आदिर्येषां ते भौरिक्यादयः, ऐषुकारी आदिर्येषां ते ऐषुकार्यादयः, भौरिक्यादयश्च ऐषुकार्यादयश्च इति भौरिक्याद्येषु कार्यादयः तेभ्यः भौरिक्याद्येषु विधल च भक्तल च इति विधल भक्तलौ। अर्थ करेंगे सूत्र का, षष्ठी समर्थेभ्यः भौरिक्यादिभ्यः ऐषुकार्यादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः विषयो देशे इत्येतस्मिन् अर्थे यथा संख्यं विधल भक्तल इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः परौ च। आप लोग व्यर्थ करिए एक बार फिर से। षष्ठी समर्थेभ्यः भौरिक्यादिभ्यः ऐषुकार्यादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः विषयो देशे इत्येतस्मिन् अर्थे यथा संख्यं विधल भक्तल इत्येतौ प्रत्ययौ परौ च भवतः। षष्ठी समर्थ भौरिक्यादि गण पठित प्रातिपदिकों से और ऐषुकार्यादि गण पठित शब्दों से वही विषय देश इस अर्थ में क्रमशः विधल और भक्तल प्रत्यय होंगे। तो भौरिक्यादियों से विधल और ऐषुकार्यादियों से भक्तल प्रत्यय होगा। उदाहरण बनेगा, भौरिकीणां विषयो देश इति भौरिकी विधः, भौरिकीणां विषयो देश इति भौरिकी विधः, भौरिकियों के रहने का जो स्थान देश। और ऐषुकार्येणां विषयो देश इति ऐषुकारी भक्तः,
सारस्यायन भक्तः। बस विधल भक्तल प्रत्यय में वृद्धि इत्यादि कुछ होना नहीं है, एक तरफ विधा विधा लग जाएंगे और इधर भक्ता लग जाएगा, तो ला की तो संज्ञा हो जाएगी। लिट किस लिए कर दिया, लिति से प्रत्यय से पूर्व को उदात हो जाएगा। सोस्यादिरिति छंदसः प्रगाथेषु, सह एक वचन, अस्य आदि प्रथमा का एक वचन, इति अव्ययपदम छंदसः पंचमी का एक वचन, प्रगाथेषु सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन क्यों बोला, सप्तमी का बहुवचन। समास किसी में लग रहा है, सब तो अलग अलग पद कर दिए, सह अस्य आदि इति छंदसी और प्रगाथेषु। अर्थ करेंगे सूत्र का, विषयोद्देश्य नहीं आ रहा इसमें, यहीं तक समाप्त हो गया था। अर्थ करेंगे हम सूत्र का। अच्छा, स से क्या लोगे, प्रथमा समर्थ विभक्ति लेंगे, और जो आदि है वो प्रकृति का विशेषण बनेगा। अर्थ हम लोग ऐसे करेंगे, स इति प्रथमा समर्थात्। क्या अर्थ होगा सूत्र का, स इति प्रथमा समर्थात् छंदोवाचिनः प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथा विहितं प्रत्ययः परश्च भवति प्रगाथेषु अभिधेयेषु। आगे कहते हैं यत्तत् प्रथमा समर्थम छंदश्चेत् तद आदिर्भवति इति करणश्चेत् तद विवक्षा भवति। बहुत सारे शब्द हैं, सह भी है, अस्य भी है, आदि भी है, इति भी है, ठीक है। तो आदि क्या होना चाहिए, इति जो होता है इति करण विवक्षार्थ है, आपको जो अर्थ विवक्षित हो रहा है आप उसको इति करण से ले लेंगे। तो सारे शब्द दिए, प्रथमा भी दे दिया, षष्ठ्यर्थ भी दे दिया, प्रगाथ विधेय भी होना चाहिए। तो एक बार फिर से अर्थ हम लोग करेंगे इस सूत्र का। स इति प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् नहीं, अस्य इति छ इति प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् कैसे प्रातिपदिक, छंदोवाचिनः प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथा विहितं प्रत्ययः परश्च भवति प्रगाथेषु अभिधेयेषु। यत्तत् प्रथमा समर्थं छंदश्चेत् भवति स छंदः आदिर्भवति इति करणश्चेत् विवक्षा। ठीक है, इति करण ने विवक्षा के लिए किया। अर्थ व सूत्र का, प्रथमा समर्थ छंदोवाची प्रातिपदिकों से षष्ठ्यर्थ में यथाविध प्रत्यय होगा। यदि प्रगाथ कहे जा रहे होंगे तो प्रगाथ क्या भी आपको बताते हैं। कहते वो जो प्रथमा समर्थ है वो क्या होना चाहिए, छंद होना चाहिए। आपको बता ही दिया, प्रथमा समर्थ छंदवाची प्रातिपदिक से, किंतु वो जो छंद है वो आदि में होना चाहिए। किसके आदि में, प्रगाथ के आदि में। किसके आदि में होना चाहिए, वो प्रगाथ के आदि में होना चाहिए। और ये सब कैसे लिया आपने इतना पूरा अर्थ, इति करणश्चेत् विवक्षा। इति करने से क्या होता है कि हमको जो प्रत्यय जिस अर्थ में जिस अभिधेय में चाहिए इष्ट होता है, हम उसी में ही उसको करते हैं। उदाहरण है, पंक्ति आदि अस्य प्रगाथस्य इति पांक्तः प्रगाथः। विवक्षा का तो ये होगी, मतलब जहां पर हमें अपेक्षा होगी वहां हम करेंगे प्रत्यय, जहां नहीं होगी वहां नहीं करेंगे। तो प्रगाथ का तात्पर्य क्या होता है कि जैसे कुछ ऐसी ऋचाओं का एक समुदाय एकत्रीकरण कर दिया जाता है यज्ञ इत्यादि के कार्यों में, या फिर वैसे कि 3-4 ऋचाएं एक छंद वाली एक साथ रखी जाती हैं। 3-4 ऋचाएं एक साथ, या सूक्त भी हो सकता है, तो उसको फिर क्या कह दिया जाता है, जिसमें तो एक ही छंद होने चाहिए पर, है ना। और अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, उससे कोई वो नहीं है, किंतु जो पहला छंद होगा उसके नाम से वो प्रगाथ प्रख्यात हो जाएगा, है ना। क्या होगा, विभिन्न विभिन्न छंदों वाली ऋचाओं का एकत्रीकरण कर दिया गया, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, जो पहली ऋचा होगी प्रगाथ की, जो प्रगथन ही बता रहा कि उसमें कई सारों को एक साथ इकट्ठा किया गया, उस प्रगाथ में जो पहली ऋचा होगी वो जिस छंद वाली होगी उसी नाम से वो पूरा प्रगाथ कहा जाएगा। जैसे पंक्ति छंद है यदि,
तो पंक्ति छंद वाली ऋचा पहली है, शेष अन्य छंदों वाली ऋचाएं उसमें बाद में है। तो प्रगाथ किस नाम से कहा जाएगा? पंक्ति ही आदि ही अस्य प्रगाथस्य। क्या विग्रह करोगे? पंक्ति ही आदि ही अस्य प्रगाथस्य इति पांक्तः प्रगाथः। ठीक है, पंक्ति में 40 अक्षर होते हैं। पंक्ति में कितने अक्षर होते हैं? 40 अक्षर होते हैं। कितने छंद होते हैं? 7। याद करवाया हुआ है आप लोगों को, बैठते थे ना आप लोग भी कक्षा में, सारा दोहरा लेना। तो पंक्ति में कितने अक्षर होते थे? 40 होते हैं। तो 40 अक्षरों वाला छंद आदि में जिसके उस पूरे प्रगाथ को क्या कह देंगे? पांक्तः प्रगाथः। यदि अनुष्टुप, अनुष्टुप में कितने अक्षर होते हैं? 32, 8 के होते हैं उसकी एक एक ऋचाएं, पाद जो होते हैं। तो अनुष्टुप छंदः प्रगाथः आदि यस्य। तो अब देखो पंक्ति क्या है? छंदोवाची है और प्रथमा समर्थ है। तो प्रथमा समर्थ छंदवाची प्रातिपदिक है। प्रगाथ अभिधेय हो रहा है। क्या अभिधेय हो रहा है? प्रगाथ अभिधेय हो रहा है। और वो छंद क्या है? आदि में होना चाहिए, है ना। छंदश्चेत आदिर्भवति। तो छंद यदि आदि में है, सारी शर्तें घट गई। यदि हमें ऐसी विवक्षा है कि हम उस छंद का नाम इस प्रकार से बोलें कि पांक्त प्रगाथ है, ये बारहत प्रगाथ है, ये अनुष्टुप प्रगाथ है, तब तो हम प्रत्यय करेंगे। यदि ऐसा नहीं है, हमें इस प्रकार की विवक्षा नहीं है और प्रगाथ है, तो हम वहां पर प्रत्यय भी नहीं करते हैं। यही विवक्षा का यहाँ पर तात्पर्य है ना। जैसे कहते हैं कि विवक्षा, कारक भी क्या होते हैं? विवक्षाधीन होते हैं। हम उसको क्या कर देते हैं? असीनाथ छिन्नत्ती भी बोल सकते हैं और असी छिन्नत्ती भी बोल सकते हैं कि तलवार से काटता है और तलवार बहुत तेज काटती है। तो हमारे ऊपर है, यदि हमने उसकी विवक्षा की तो ठीक है, नहीं विवक्षा की तो नहीं है। यदि हमें विवक्षा है कि हम उस प्रगाथ को छंद के नाम से बोलें, तब हम प्रत्यय करेंगे। यदि विवक्षा नहीं है तो प्रत्यय भी नहीं करेंगे। यही इति कारणश्चेत विवक्षा। सारी शर्तें घट गई। प्रथमा समर्थ छंदवाची प्रातिपदिक से प्रगाथ अर्थ में प्रत्यय होगा यदि वह छंद आदि में होगा तो पंक्ति का हो गया। अनुष्टुप के 32 अक्षर होते हैं, बृहति में 36 अक्षर होते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए अपने पंडित मीमांसक जी की एक पुस्तक है, वैदिक छंदो मीमांसा। वैदिक छंदो मीमांसा। तो उसमें सारे छंदों के बारे में तो बताया ही है, और उन छंदों से प्रारंभ होने वाले कुछ ऋचाएं हैं, सूक्त हैं, प्रगाथ हैं, तो उन सबको भी कर दिया गया है। और कहीं कहीं पर क्या होता है, ये तो आदि के लिए कह दिया, कहीं कहीं पर उस पूरे प्रगाथ का जो अंतिम ऋचा का जो छंद होता है उससे भी प्रगाथ प्रचलित हो जाता है। कहीं कहीं पर 2 छंद यदि एक है उसमें तो उसकी अधिकता हो गई। मान लो अलग अलग छंदों की अलग अलग ऋचाएं थी और किसी एक छंद की 2 ऋचाएं हैं, तो वो प्रगाथ क्या होता है? उस नाम से हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है या अंतिम से हो जाता है। पर ये प्रत्यय कब कर रहा है? आदि से कर रहा है। ठीक है। इस विषय में भी आप लोग अब आप लोग एक आदत डाल लो। आपके पास प्रथम वृत्ति हो चुकी है, 3 भाग है आपके पास। जो भी सूत्र आप प्रथम वृत्ति में पढ़ रहे हैं उन सूत्रों की आप पूरी वो प्रथम वृत्ति अवश्य पढ़ा करिए, है ना। क्योंकि उसकी कुछ टिप्पणियों में कई बातें होती हैं, तो हम आपको मोटा मोटा बता दे रहे हैं, किंतु विस्तार से आप उसमें उसको पढ़ सकते हैं। तो अवश्य जिसमें विशेष निर्देश कर दूं उसको तो अवश्य पढ़ा करें, ये आदत डाल लीजिए। तो सूत्र समझ में आ गया। तो पांक्तः प्रगाथः, आनुष्टुपः प्रगाथः और बारहतः प्रगाथः। प्रगाथ भी समझ में आ गया। अगला सूत्र है संग्रामे प्रयोजनयोद्धृभ्यः। संग्रामे सप्तमी का एक वचन, प्रयोजनयोद्धृभ्यः पंचमी का बहुवचन। संग्राम में हमने कहाँ का रखा? ठीक। प्रयोजनानि च योद्धारश्च इति प्रयोजन योद्धारः तेभ्यः प्रयोजन योद्धृभ्यः। ठीक है ना। ठीक है। समास हो गया। इतर इतर द्वंद्व समास है। अनुवृत्तियां किसकी हैं? देखिए, सह अस्य की 55 तक यानी इसी सूत्र तक जाएगी। अर्थ करेंगे सूत्र का। सह अर्थात प्रथमा समर्था, तो बहुवचन चल रहा है तो प्रथमा समर्थेभ्यः।
प्रयोजन योद्धि समानाधिकरणेभ्यः, क्या अर्थ हो जाएगा? प्रयोजन योद्धि समानाधिकरणेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथा विहितं प्रत्ययः परस्य भवति संग्रामे अभिधेये। फिर से अर्थ करिए। प्रथमा समर्थेभ्यः प्रयोजन योद्धि समानाधिकरणेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथा विहितं प्रत्ययः परश्च भवति संग्रामे अभिधेये। प्रथमा समर्थ प्रयोजनवाची जो समानाधिकरण है और संग्राम योद्धा समानाधिकरण होने चाहिए। तो षष्ठ्यर्थ में क्या होता है? यथाविहित प्रत्यय होता है यदि संग्राम अभिधेय हो तो। संग्राम मतलब युद्ध इत्यादि, तो वैसे भी योद्धा तो युद्ध में ही होंगे और प्रयोजन, उस युद्ध का भी कोई ना कोई प्रयोजन होता है। अभी आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे आपका उदाहरण है भद्रा प्रयोजनम अस्य इति भाद्रः संग्रामः, सुभद्रा प्रयोजनम अस्य इति सौभद्रः। सुभद्र मतलब युद्ध हुए, संग्राम हुए, है ना, और उसमें किसी में सुभद्रा को का वो हुआ ना अपहरण है, तो उसको लिया गया युद्ध में। सुभद्रा को भी था महाभारत में देखना, तो उसका वो आता है कि सुभद्रा को किस प्रकार से वो लेकर के गया है। तो सुभद्रा, उस युद्ध का प्रयोजन क्या हो गया? सुभद्रा। तो सुभद्रा प्रयोजनम अस्य संग्रामस्य इति सौभद्रः संग्रामः। इसी प्रकार से अहिमालः, अच्छा ये तो योद्धा में आ जाएंगे, तो भद्रा सुभद्रा गौरी मित्र, है ना, गौरी मित्र प्रयोजनम अस्य संग्रामस्य इति गौरी मित्र। तो कई युद्ध ऐसे हुए कि जो किसी एक एक व्यक्तियों के लिए हो गए, तो वो प्रयोजन बना उस संग्राम का, तो उसमें अण प्रत्यय हो गया। और समानाधिकरण का मतलब क्या होता है कि जो प्रथमा समानाधिकरण है वो प्रयोजन हो गया। सुभद्रा प्रयोजनम अस्य, ठीक है, तो प्रयोजन समानाधिकरण हो गया। प्रयोजन कौन है? सुभद्रा। और जो सुभद्रा प्रयोजन समानाधिकरण है वो प्रथमा विभक्ति है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे? प्रथमा समर्थेभ्यः प्रयोजन समानाधिकरणेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः और संग्राम अभिधेय है। अब योद्धा में देख लीजिए, अब कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जिसमें कोई एक विशेष योद्धा होता है, जिसमें कोई एक विशेष योद्धा होता है, जैसे अहिमाल हो गया, तो अहिमालः योद्धा अस्य संग्रामस्य इति आहिमालः। स्यन्दनाश्वः योद्धा अस्य संग्रामस्य इति स्यन्दनाश्वः। भरतः भरताः, है ना, क्षत्रियाः योद्धारः अस्य। भरताः में कौन कौन आ जाएंगे? भरत में पांडव कौरव दोनों आ जाएंगे, है ना। भरताः योद्धारः अस्य संग्रामस्य इति भारताः। भारतः एक वचन भी कर सकते हैं, तो इसलिए कौरव पांडवों के संग्राम का नाम जो है वस्तुतः भारत संग्राम है, किंतु वो इतना विशाल हो गया इसलिए वो महाभारत नाम पड़ गया उसका। तो महाभारत युद्ध जो बोलते हैं वो गलत है। पंडित मीमांसक जी ने लिखा कि उसमें तो मतलब प्रयोजन तो क्या था? योद्धा, भारत को अधिग्रहण करने का तो था नहीं, ये इन लोगों के आपस के कारण से युद्ध हुआ कौरव और पांडवों में, और वो भरत गोत्र के थे दोनों, तो इसलिए भरताः प्रयोजनम अस्य, नहीं, भरताः योद्धारः अस्य। योद्धा कौन थे उसमें? कौरव और पांडव, तो इसलिए वो क्या बन गया? वो भारत। तो भारत का युद्ध, वो उसमें भारत का युद्ध था, किंतु इतना विशाल युद्ध था इसलिए उसको क्या कर दिया? महाभारत बोल दिया गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से तो ये सब तो प्रयोजन थे। सुभद्रा, है ना, रुक्मिणी का भी वो हुआ, अधिग्रहण किया गया। तो जो भी किसी एक को लेकर के यदि कोई युद्ध हो जाए तो वो उसके नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा, और इस प्रकार से होगा तो इस रूप में वो प्रसिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के पाठ में इतना ही रखते हैं, शेष अगले दिन करेंगे।